नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा इस एपिसोड में करने वाले हैं वो है महा ईवी मिशन। देखेंगे कि आखिर ये मिशन है क्या, क्योंकि इससे पहले भी जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन है ये चर्चाओं में रहा है, फिर एक बार चर्चा में है। जिस नाम से ये चर्चा में है तो वो है महा ईवी मिशन। तो हम देखेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या महत्व है, इसके अलावा इसकी अन्य जो विशेषताएं हैं उन पर हम खास तौर पे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये महा ईवी मिशन क्यों चर्चा में है। चलिए एक आर्टिकल लेते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्चेज PMECRG महा इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव। ये चर्चा में है क्योंकि देश के अनुसंधान राष्ट्रीय जो रिसर्च फाउंडेशन है इसने PMECRG और महा ईवी पहल की शुरुआत की है और इसके बाद से ये चर्चाओं में है। अगर हम बात करें तो ये जो रिसर्च सेंटर हैं इनकी अपनी दो पहले जो है प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान जो अनुदान है यानी PMECRG है, और दूसरा उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए जो मिशन इलेक्ट्रिक वाहन जो MHHAV है, इन मिशन की प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई है। जब से घोषणा की गई है ये चर्चाओं में है। अगर बात करें कि ये जो मिशन है जिनकी घोषणा की गई है आखिर इनका लक्ष्य क्या है, तो देखिए जो पहले मिशन है इसने शुरुआती करियर वाले शोधकर्ता जो हैं उनको खास तौर पे देश की जो परिवर्तनकारी यात्रा है उसमें शामिल होने और भारत की वैज्ञानिक जो उत्कृष्टता है और जो नवाचार है उसकी उन्नति में योगदान देने के लिए खास तौर पे आमंत्रित करना है। दूसरी ओर जो महा ईवी मिशन है इसमें ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो वाहन होंगे उनके विभिन्न जो घटक हैं, विशेष रूप से जो बैटरी सेल है, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीन और जो ड्राइव्स है, और यही नहीं चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए अपने देश में एक खास मजबूत और कह सकते हैं कि आधारभूत जो संरचना है, जो इकोसिस्टम है उसके डिज़ाइन करने पर खास तौर पे जोर दिया जाएगा। यही नहीं, अगर बात कर लें कि ये जो मिशन संचालित किए जाएंगे इनका उद्देश्य क्या होगा, तो पहले ही हमने बताया कि ये जो दोनों मिशन है इनका जो उद्देश्य है खास तौर पे जो अकादमिक क्षेत्र में जो शोधकर्ता होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं उनके, और जो औद्योगिक अनुप्रयोग है, इन दोनों के बीच में जो एक अंतर है, जो एक खाई है, इस दूरी को कम करना है। यही नहीं, दूरी को पाटना ही नहीं बल्कि परिवर्तनकारी भूमिका निभाना है। और जो PMCRG है ये खास तौर पे शुरुआती जो कैरियर है, जो शोधकर्ता है उनकी जो रचनात्मकता है, जो उनके नवाचार, जो इनोवेशन की क्षमता है, उनकी जो उत्कृष्टता है उसको खास तौर पे प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, और भारत की जो शोध संचालित जो आकांक्षाएं हैं, जो बड़े स्तर पे इस तरह के जो शोधकर्ता हैं उनको खास तौर पे प्रोत्साहित करना है, उनको खास तौर पे इस तरह की सुविधाएं देना है। दूसरे स्तर पे देखें जो महा ईवी मिशन इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में कहा गया है कि जो उद्योग संरेखित अनुवादात्मक जो अनुसंधान है उसको ये समर्थन प्रदान करेगा। जो राष्ट्रीय प्राथमिकता का क्षेत्र है इसमें बड़े स्तर पे देश की बात करें तो भारत सरकार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उन पर खास तौर पे जोर दे रही है। न केवल इसके द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित किया जाएगा, जो बड़े स्तर पे प्रदूषण की समस्या है, बल्कि अपने देश में जो ऊर्जा की डिमांड है, जो सप्लाई है, दोनों के बीच में एक जो बड़ा गैप है उस अंतर को पाटने के दृष्टिकोण से खास तौर पे इस तरह के जो मिशन है, खास तौर पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन है, इनको बढ़ावा देने पर सरकार प्रमुख रूप से जोर दे रही है। और मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य होगा कि उन प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी प्रगति में तेजी लाना जिनका देश के भविष्य के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ताकि उन क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पे जो भारत की स्थिति है उसे और मजबूत बनाया जा सके। तो ये हमने देख लिया। थोड़ा सा इस महा ईवी मिशन की जो विशेषताएं हैं एक एक करके देख लेते हैं। मिशन आयात पर जो निर्भरता है भारत की उसको कम करने का प्रयास करेगा। घरेलू स्तर पे जो नवाचार हो सकता है, स्थानीय स्तर पे जो इनोवेशन हो सकते हैं, जो खोज हो सकते हैं, जो प्रौद्योगिकी विस्तार हो सकता है उस पर खास तौर पे जोर दिया जाएगा। और भारत को ईवी क्षेत्र में,
इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास करने के लक्ष्य के साथ ये जो प्रमुख ईवी प्रौद्योगिकियां हैं इनके विकास पर खास जोर दिया जाएगा। ये जो मिशन है ये ANRF के उच्च प्रभाव क्षेत्र में खास तौर पे जो उन्नति है इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुसंस्थागत, बहुविषयक और बहुअन्वेषक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एक तरह से आप इस मिशन की बात करें तो ये बहुव्यापक या कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल ये मिशन है। यह 3 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। जो पहला है वो है ट्रॉपिकल ईवी, बैटरी और बैटरी सेल, और फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन और ड्राइव, और इसके साथ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इसके 3 सेक्टर हैं जिस पर खास तौर पे ये जो मिशन है ये व्यापक कह सकते हैं कि इस पर खास तौर पे काम करेगा। इसके अलावा अगर बात करें कि महा ईवी जो मिशन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है, तो ये जो मिशन है ये आवश्यक जो ईवी घटक है, जैसे पहले हमने बताया कि जैसे बैटरी सेल है, जो पावर है, अन्य जो पार्ट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो इनके डिज़ाइन से संबंधित जो विकास है, जो घरेलू क्षमताएं हैं उनको बड़े स्तर पे कह सकते हैं ये विस्तार देगा, उनको प्रोत्साहित करेगा, उनको बढ़ावा देगा। इससे न केवल एक कंपटीशन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रतिस्पर्धा है वो भारत की जो कंपटीशन करने की जो क्षमता है वो मजबूत होगी, बल्कि भारत को इलेक्ट्रिक वाहन जो घटक विकास है, जो अलग अलग उसके पार्ट्स हैं, उसके केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है। और इसके द्वारा क्या होगा कि वैश्विक स्तर पे जो ग्लोबल स्तर पे कंपटीशन है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में, उस स्तर पे अगर भारत को स्थापित करना है तो उस दृष्टिकोण से ये मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी है उसकी ओर बदलाव को तेजी लाकर एक हरित और टिकाऊ जो विकास है उस क्षेत्र में भारत को ये स्थापित करेगा, जिससे क्या होगा कि न केवल भारत में जो ऊर्जा संसाधन की जो मांग है और जो सप्लाई है उसके बीच में जो अंतर है वो अंतर कम किया जाएगा, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कह सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में जो भूमिका है उस क्षेत्र में भी भारत की जो अपनी विशेषता है उसको अस्थायी रूप से स्थापित करने में भी मदद करेगा। तो इस तरह से ये हमने देख लिया कि महा ईवी मिशन है क्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों चर्चा में है, इसके लाभ क्या होंगे, इसके महत्व क्या है, इन सारी बातों पर हमने चर्चा की। तो इसके साथ ही आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।